आप सबके अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा परम सद्गुरु स्वामी बाबा श्रीनिवास महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सबको सादर सत्साही। सद्गुरु महाराज का वचन है कि नाम रहे चौथे पद माही, दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, त्रिलोकी में बसता काल, चौथे पद में नाम दयाल। तो इसमें इसी भजन में सतगुरु कबीर साहब क्या बताना चाहते हैं कि ये जग रोग यारे, जिसने सतगुरु वैद्य ने जाना। क्या रोग है? कि जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा रूपी खांसी, है ना? और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। क्या कहना चाह रहे हैं? जग, एक ये जो जिसको अपन धारण करके बैठे हैं, इसको स्थूल जगत बोलते हैं। स्थूल जगत, ये स्थूल जगत जो है 5 तत्वों का है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर सूक्ष्म जगत है, वो 17 तत्व का है। फिर कारण जगत है, वो 9 तत्व का है। फिर महाकारण जगत है, वो 3 तत्व का है। फिर केवल जगत है, वो 2 तत्व का है। तो ये क्या चीज है? देखिए, इसको बोलते हैं अन्वय कोश। अन्वय कोश, ये स्थूल जगत जो है, पृथ्वी तत्व जो इसके अंदर है, इसको अन्वय कोश कहा जाता है। फिर इसके अंदर प्रवेश करें, सूक्ष्म जगत जो है, उसको प्राणमय कोश कहा जाता है। फिर और अंदर प्रवेश करें, कारण जगत है, उसको मनोमय कोश कहा जाता है। फिर महाकारण जगत जो है, उसको विज्ञानमय कोश कहा जाता है। और फिर केवल जगत जो है, उसको आनंदमय कोश कहा जाता है। तो ये 5 कोश मिलकर के ये गायत्री की 5 मुख हैं, जिसको गायत्री कहते हैं, उसके 5 मुख हैं ये। ठीक है। और इसी के अब यहां पे कहां आ गए? जिसको कहते हैं आनंदमय कोश। ठीक है। तो ये आनंदमय कोश मिल रहा है कि 2 तत्व का है। केवल जिसका बताया 2 तत्व का बताया। 2 क्या है? 2, एक उसके अंदर निरंजन है, दूसरा उसके अंदर माया है। निरंजन और माया। ठीक है। तो निरंजन को काल कहते हैं, माया को गायत्री कहते हैं, या काली कहते हैं, शक्ति कहते हैं, शक्ति। ठीक है। तो इनके 3 पुत्र हैं, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। वो इन्हीं के 3 पुत्र हैं। वो क्या है? रजोगुण ब्रह्मा, तमो शिव स्वामी, सतोगुण विष्णु अंतर्यामी। ये 3 गुण हैं। ठीक है। तो यहां तक क्या कहा है कि 5 तत्व 3 गुण पहले, 5 तत्व और 3 गुण जहां तक है ना, वो पूरा का पूरा जगत रोगी है। चाहे ब्रह्मा को देख लो, वो रोगी है। चाहे विष्णु को देख लो, वो रोगी है। चाहे शिव को देख लो, वो रोगी है। जिसको ये संसार भगवान मानता है, जिनको अवतार मानता है, वो सब के सब रोगी है। सतगुरु कबीर साहब इसी शब्द में यही चीज का खुलासा करना चाहते हैं कि संपूर्ण जगत रोगी है, रोग से ग्रस्त है। देखिए,
इस जगत में, चाहे वो नीचे के जगत में आए, चाहे वहां तक रहे। ठीक है, गुरु महाराज ने क्या बताया है कि इनमें नाम नहीं है। ये जो जगत बताया है इसमें नाम नहीं है, नाम इनके ऊपर है कि नाम रहे चौथे पद माही। नाम चौथे पद में है और दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, और दुनिया उसको त्रिलोकी में ढूंढ रहा है कि त्रिलोकी में बसता काल। त्रिलोकी के अंदर क्या है? काल है। चौथे पद में नाम दयाल, नाम इनकी पार है, ऊपर है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कि ये जग रोग यारे, ये पूरा संसार, पूरा जगत है, ये रोगी है जिसने सतगुरु वैद्य न जाना। सतगुरु कौन है? नाम। सतगुरु कौन होता है? नाम। ठीक है, क्यों? ये आप लोगों को बार बार बताया गया है कि जो शरीर है, चाहे स्थूल शरीर है, चाहे सूक्ष्म शरीर है, चाहे कारण शरीर है, चाहे महाकारण शरीर है, चाहे केवल शरीर है, समझे? इसके अंदर जो सत्ता है, जो सत्य है, जिसको सत्य कहते हैं, जिसको लाइफ करंट कहते हैं, समझे? वो लाइफ करंट कौन है? वो लाइफ करंट हम है। वो लाइफ करंट कौन है? हम है, हम। ठीक है, जिसको आत्मा कहा जाता है, वो है। उससे सत्ता पाकर के सबके सब काम कर रहे हैं। जैसे बिजली की सत्ता पाकर के ये बल्ब रोशनी दे रहा है, बिजली की सत्ता पाकर के ये पंखा हवा दे रहा है, बिजली की सत्ता पाकर के ये आवाज को बढ़ा रहा है, समझे? तो चाहे ये इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे ये इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे ये इंस्ट्रूमेंट हो, इनके अंदर मुख्य चीज क्या, कॉमन चीज क्या है? करंट है ना। तो उसी हिसाब से वो लोग क्या है कि स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में, केवल में, सबके अंदर मुख्य चीज क्या है? चेतन आत्मा, मैं जिसको कहते हैं आत्मा, वो है, समझे? और वो आत्मा क्या है? क्या बताया है? उसको कहते हैं सेल्फ। वो क्या है? सेल्फ। वो अपन खुद है। और उसके लिए संतों का निचोड़ क्या है कि देयर इज नो डेथ ऑफ सेल्फ, व्हेन डेथ इज अ ऑफ द सेल्फ। उस आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं है, कभी जन्मा ही नहीं, कभी मरेगा नहीं, मर ही नहीं सकता वो। उसका आदि और अंत नहीं है। आदि सत्य शुरू से था, जुगादि सच आज भी है, और नानक होशी भी सच हमेशा रहेगा। वो ऐसा है, समझे? लेकिन यहां क्या है कि इसी के अंदर क्या कहा कि जन्म मरण का रोग लगा है। इसके अंदर तो ये कह रहे हैं कि जिसके अंदर स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी, कारण में भी, महाकारण में भी, केवल में भी, सब में जन्म मरण का रोग लगा है, समझे? जिसको अपन अविनाशी मानते हैं कि ब्रह्मा अविनाशी होगा, विष्णु अविनाशी है, शिव अविनाशी है, नहीं। इन्हीं के प्रमाण है, आप लोग खुद स्वयं देख सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, और उसने मतलब क्या कि शिव को खुश कर लिया तपस्या करके, ठीक है, और खुश करके शिव से वरदान मांगने लगा कि मेरे को ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सर पे मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। ठीक है, तो शिव ने कहा कि तथास्तु, ठीक है, हो जाएगा। अब क्या था कि वहां पे उस राक्षस की नजर पार्वती पे थी कि ये एक कोड़ी का मानस शिव को देखे तो इतना भभूत रमाए है, ऐसा है, क्या है, समझे? और इतनी सुंदर इसकी पत्नी है, इसको तो मैं धारण करूंगा, है ना, तो इसी को भस्म करता हूं, इसी को ही भस्म करता हूं। अगर वो अविनाशी है तो कोई भस्म कर सकता है क्या? उसको कर सकता है क्या? अगर अविनाशी हो तो भस्म कर सकेगा कोई? नहीं ना। तो उसको भस्म करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है शिव, आगे आगे दौड़ रहा है, वो पीछे पीछे दौड़ रहा है। अगर वो अविनाशी होता तो उसको आगे आगे दौड़ने की जरूरत थी क्या?
नहीं ना, लेकिन आगे आगे दौड़ के भी भस्म नहीं कर दे। विष्णु ने देखा ये तो अनर्थ हो जाएगा, ये तो अनर्थ हो जाएगा, क्या किया जाए। खुद बेचारा आकर के और पार्वती से सुंदर रूप धारण करके स्त्री के रूप में उस भस्मासुर के सामने प्रकट हुआ। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा तुम? बोल मैं शिव के पीछे दौड़ रहा हूँ, उसको भस्म करूंगा, उसकी पत्नी पार्वती के साथ में शादी करूंगा। अरे तू पार्वती की क्या पीछे दौड़ रहा है, उसके पीछे क्या पड़ रहा है, मुझसे कम हो गया? उसने देखा ये तो पार्वती से सुंदर है, पर मैं तेरे साथ में शादी करने के लिए आई हूँ, मैं तेरे साथ में शादी करूंगी, समझे? तो ठीक है, लेकिन एक शर्त मेरी। बोल क्या? ये देख तुम मुझे नाच के मुझे रिझा, पहले तुम डांस कर, और डांस करके मुझे तुम रिझा दे, है ना, तब मैं तेरे साथ में शादी करूंगी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि डांस, बोले मुझे को आता नहीं। बोले तेरे डांस नहीं आता? बोले मैं सिखाती हूँ, कोई बात नहीं, चल ठीक है। उसको डांस सिखा रही है। वो कौन सिखा रहा है? वो विष्णु सिखा रहा है। तो वो क्या करता है, उसको सिखाते सिखाते रहता है कि तत तत धी, ऐसे हाथ कराया, उसी के सर के ऊपर हाथ कराया, तब उसको भस्म किया, तो वो राक्षस भस्म हुआ, समझे? तो शिव की दी हालत है, देख ली। फिर विष्णु को देखो, अब अपने क्या कहते हैं, रामचंद्र जी उनके अवतार हैं, कृष्ण जी उनके अवतार हैं, जो अवतरित होकर के आए यहाँ स्थूल जगत में आए। तो रामचंद्र जी का क्या हालचाल था आप लोगों को सबके सामने सबको विदित है। रामायण में आपने अनेक बार सुना है, टीवी पे भी देखा है, क्या हालचाल था, है ना? पूरी जिंदगी भर परेशान। ठीक है, इधर उसको राज तिलक होने जा रहा है, उधर वनवास के लिए हुक्म हो गया मौसी का, है ना, वनवास जा रहा है। और फिर वो रामचंद्र जिसको कहते हैं कि ये तो मतलब क्या है कि बहुत ही मतलब अंतर्यामी है, वो सीता उसको बोली कि वो हिरण मेरे को लाके दे, वो सुनने वाला हिरण मेरे को लाके दे, उसके पीछे दौड़ रहा, बता, और के कहने में आकर के और उसके पीछे दौड़ रहा है ना। पूरी रामायण बनवा दी उसने। जंगल में हाय सीते हाय सीते हाय सीते करता रख। रोग नहीं था क्या उसके? नहीं रोग था, रोगी था या स्वस्थ था, समझे? फिर रावण के साथ में युद्ध किया, लाया घर पे, घर पे ला करके भी बोला किसी के करने से उसको घर वाले को निकाल दिया जा जंगल में। तो रोगी था क्या था, क्या था भाई, समझे? तो उसके भी रोग लगा। कृष्ण अवतार में आए, ठीक है, तो फिर गुरु नानक साहब क्या कर रहे थे यहां कि यहां राम गए रावण गए, उनका बहु परिवार, कहे नानक सुन रे मना स्वप्न जो संसार। ये संसार जग, है ना, स्वप्न के समान है, इसमें रोग है, समझे? तो इसमें अवतरित होने वाले राम चले गए हैं क्या? चले गए ना। रावण गए, रावण भी चला गया है, उनका बहु परिवार, कहे नानक सुन रे मना स्वप्न जो संसार। ठीक है, अब इसके लिए ये चीज जब किसी को बताते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो उनका एक स्वांग था, ये रामचंद्र जी का, ये तो ऐसे ये तो नहीं था, ये तो उनका एक स्वांग था। तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, भाई लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए था कि लोग बेवकूफ बनते रहे, फिर तो धोखा था। अगर स्वांग बना कर रहे ऐसा तो धोखा होने, लोगों को बेवकूफ बनाने की बात होगी। तो भगवान किसको बेवकूफ बनाएगा क्या? है वो बेवकूफ बनाएगा किसी को, समझे? कि वो सीता तो वो नहीं थी, उसको तो मतलब क्या है कि वो अग्नि में दे दिया था, और रावण जिस सीता को लेकर था वो तो अलग सीता थी। ठीक है, लाया वो सीता कौन थी? वो तो असली थी ना,
जब लाया अग्नि में से निकाल के लाया, जिसकी परीक्षा ली, वो तो असली थी, तो उसको उसको अपने घर से निकाल के वाल्मीकि आश्रम में क्यों भेजा फिर? अगर वो नकली थी, वो ये बाद में असली आई, तो उसको क्यों भेजा फिर? समझे? तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब रोग लगा हुआ है, ठीक है। फिर उससे अगर इस तरीके से देखें तो रावण तो बहुत अच्छा है, रावण वो तो बहुत अच्छा है। रावण किस लिए प्रकट हुआ? रावण प्रकट हुआ राक्षसों का नाश करवाने के लिए, कि ये राक्षस जो इनका मैं नाश नहीं मैं करूंगा तो मुझे कहेंगे कि ये अपने कुल का होकर के नाश कर रहा है, समझे? तो इसका नाश मैं राम से करवाऊं, इन राक्षसों का नाश मैं राम से करवाऊं। तो राक्षसों का नाश राम से करवाने के लिए, समझे, वो सीता को लेके आया। लेकिन वो इतना जबरदस्त चरित्र वाला आदमी है, क्या उसने सीता को छुआ तक भी नहीं। उसके अंदर सामर्थ्य था, जो मर्जी वो कर सकता था, लेकिन नहीं, छुआ तक भी नहीं। फिर उस रावण ने क्या किया? युद्ध करवाया, तो सबसे पहले सबको मरवाया, सब राक्षसों को मरवा रहा है, खुद नहीं, मैं खुद बाद में जा रहा है कि पहले सबको सब मर जाए। और विभीषण जो राम का हितैषी था, ठीक है, उसको सुरक्षित रखा उसने, उसको उसकी कितनी समझदारी थी, उसको सुरक्षित रखा। ये नहीं मरना चाहिए, ये राम का हितैषी है, ठीक है, ये राक्षस नहीं है। तो उसने मतलब क्या है कि उसको सुरक्षित रखने के लिए देखा कि उसने घर में मंदिर बना रखा है, उसको कुछ कहा नहीं, और कुछ करता रहा उसके लिए, उसने कुछ कहा नहीं। तो विभीषण उसके पास में आता है, तो देखा विभीषण में मोह नहीं रह जाए मेरे प्रति, है ना, कि मेरे को राम की पूजा करने देता है, मेरे ऐसा करने देता है। हनुमान जी आए तो मैंने उसको भी शरण दी, उसके लिए मेरे को कुछ कहा नहीं, इसके अंदर मोह नहीं रह जाए, है ना। उसको ठुकरा करके कि भाई इसमें अगर मैं ठुकराऊंगा नहीं तो मोह रह जाएगा ना, मेरे में लटका रहेगा ये, इसका ध्यान राम में नहीं जाएगा। तो उसको ठुकरा करके वो क्या कह रहा है कि फूल तुझे भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, कि ये जो है मैं भेज रहा हूं राम, समझे, ये मेरा दिल है, इसको संभाल के रखना, और कुछ को मार देना कोई बात नहीं, लेकिन ये तुम्हारा है, इसको तुम्हारी शरण में भेज रहा हूं, ठीक है। सबका नाश करवा करके फिर खुद मरा। और विभीषण जो उसकी संपर्क में था, राम की शरण में जो था, तो उसको सुरक्षित रख करके उसको लंका का राज दिलवाया। तो उससे तो उसको भी रोग है। कृष्ण जब आए तो कृष्ण तो पैदा जेल में हुआ, है ना, और वो उसने जितने तिगड़म किया इतना कोई कर सकता है? कोई कर सकता है भाई, समझे? तो ये रोग है नहीं है। तो गुरु महाराज क्या करें कि कहां तक रोग नहीं, कहां तक के रोग न, सब जगह रोगी आ रहे, क्योंकि उनको सतगुरु वेद का पता नहीं है। उन्होंने जो गुरु किए वो किस चीज के गुरु थे? पदार्थों के, व्यवहारिक ज्ञान के, जो संसार में व्यवहारिक ज्ञान जो होता है उसे गुरु थे, समझे? इस जगत के अंदर जो शक्ति है उनको प्रकट करने के गुरु थे। गुदा चक्र को जगा सकते थे, लिंग चक्र को जगा सकते थे, कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया जानते थे वो जगा सकते थे, हृदय चक्र को जगा सकते थे, शक्ति को जगा सकते थे, है ना। आज्ञा चक्र में आकर शरदल कमल में वो काल का जो स्थान है वहां जा सकते थे, ठीक है। और फिर वो जो काल है
वो काल क्या, उसने अपना भेद न ब्रह्मा को दिया, न विष्णु को दिया, न शिव को दिया, किसी को अपना भेद नहीं दिया कि मैं कौन और कहां हूं, समझे। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तक का जो खेल है माइंड के क्षेत्र में है, जो उन्होंने क्रियाएं की वो माइंड जानता है उसको, समझे। लेकिन काल ने जो रचना की वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाया, उसमें माइंड थोड़ी था, माइंड तो बाद में बना है, माइंड तो बाद में बना है, समझे। ये तो त्रिकुटी में बना है कौन, रजोगुण ब्रह्मा, तमो शिव स्वामी सतोगुण विष्णु मंत्र है, यही तो माइंड है, समझे। ये तो काल का एजेंट उसने बनाया, ये तो सब बाद में बने। उस ये इसका मतलब क्या है कि जब माइंड शून्य, चेतना शून्य हो जाता है तो शून्य अवस्था आती है, समझे, तब काल प्रकट होता है, समझे। और तब उसके ऊपर शब्द प्रकट होता है, शब्द उसके ऊपर प्रकट होता है, समझे ना। तो ये तो कहा था कि देखिए गोरखनाथ जी जब सतगुरु कबीर साहब के पास में गए तो सतगुरु कबीर साहब ने जब शब्द का भेद दिया तो गोरखनाथ कहते कि शब्द का भेद तो हम जानते हैं, क्या जानते हो, तो शब्द कहाँ से उगता, कहाँ को जाए समाए, हाथ पांव आंखें नहीं कैसे पकड़ा जाए। तो गोरखनाथ जी क्या बोलते हैं कि शब्द नाभि से उगता, ये शब्द नाभि से प्रकट होता है, और शून्य में जाए समाए, है ना, हाथ पांव आंखें नहीं चित्त से पकड़ा जाए, ठीक है। तो शब्द ये कौन सा, आकाश का जो विषय है उस शब्द की बात है, आकाश का जो विषय है उस शब्द की बात है, समझे। वो उस शब्द की बात, उस शब्द को पकड़ते हैं और फिर उससे भी आगे पार जाएं तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि शब्द अनाहद निरंजन का भेष, कि जो अनद शब्द है, जो सच्चा नाम है, उस सच्चे नाम का प्रतिध्वनि इको, उसको अनद शब्द करते हैं कि शब्द अनाहद निरंजन का भेष, है ना, वो तो निरंजन का भेष है। आदि मंत्र शब्द उपदेश, जिसको आदि मंत्र कहते हैं, शब्द वो न्यारा है। 14 ब्रह्मांड शब्द की धर्मशाला, जो काल का क्षेत्र है, उसने जो 14 ब्रह्मांड में जो शब्द बना रखा है, 7 नीचे होते हैं, 7 ऊपर होते हैं, तल अतल वितल सुतल रसातल तलातल और पाताल, ये इसे नीचे होते हैं। वहां पर भी जो शब्द है वो काल का है ना। भूरलोक भंवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सतलोक, इस तरीके से ये जो ये आते हैं, सतलोक सचखंड वाला नहीं, समझे। ये 14 लोक होते, इनके अंदर मतलब क्या है, 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, इन्हीं को कहते हैं 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, समझे। इन्हीं को कहा है ना। दिशा पवन सूर्य वरुण अश्विनी कुमार अग्नि इंद्र उपेंद्र प्रजापति यम चंद्रमा नारायण ब्रह्मा रुद्र, समझे। ये चारों 14 उन लोगों के देवता है, इन्हीं को कहा है ये। तो इसलिए गुरु महाराज कहते कि शब्द अनाहद निरंजन का भेष, आदि मंत्र शब्द उपदेश, 14 ब्रह्मांड शब्द की धर्मशाला, नानक स्वयं सदा दयाल। कहते हैं सो हम जिसको कहते हैं, जो अपना शब्द है ना, तो दयाल पुरुष का, काल का नहीं। अपना जो शब्द है, जो आत्मा के लिए जो शब्द है, जो गुरु है, वो दयाल का है, काल का नहीं, समझे। और वो कहाँ रहता है, चौथे पद में रहता है, 3 लोक में नहीं रहता, 3 लोक में बसता काल, समझे। तो ऐसा है ये क्षेत्र। और यहाँ ये बेचारा भोला भाला जीव है ना, और इस जगत के ठेकेदार, इन लोगों के ठेकेदार, समझे। स्थूल जगत के में भक्ति के ठेकेदार, सूक्ष्म जगत के भक्ति के ठेकेदार, कारण जगत के भक्ति के ठेकेदार, महाकारण जगत के भक्ति के ठेकेदार, समझे। वो खुद अंधेरे में बेचारे किसको प्रकाश पिलाएंगे, समझे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये जग तो रोगिया है, यहां तो रोग है, ये जगह रोगिया रे, जिसने सतगुरु वैद्य ने जाना, जिसको सतगुरु के साथ में मुलाकात नहीं हुई, है ना,
उस समय तक सबके सब रोगी है, चाहे कोई भी हो, सबके सब रोगी है। क्योंकि यहाँ पे जन्म मरण का रोग लगा है, यहाँ जन्म मरण का रोग है, तृष्णा रूपी खांसी और आशा और तृष्णा दो ऋषिरथ के घोड़े हैं, जिसमें ममता प्रधान है। क्या है? ममता प्रधान है। तो ममता के 10 भाग होते हैं। एक कौन सा? जननी, जनक, भ्रातृ, सुत और दारा। जननी मतलब माँ, मातृभूमि, जन्मभूमि। ठीक है, देखो बोलते जननी, जनक, पिता, राष्ट्र। ठीक है, भ्रातृ, भाई, सुत, पुत्र और दारा, स्त्री, पत्नी, ममता के केंद्र। फिर तन, ये शरीर ममता का केंद्र। इस शरीर को लेकर ही तो पूरा खेल हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक। और क्या करते हैं? इस शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसी का उपयोग शरीर के लिए कर रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था करना, नहाना धोने की व्यवस्था करना और कुछ करना, किसके लिए करें? शरीर के लिए तो कर रहे हैं, इसी के द्वारा इसी की व्यवस्था कर रहे हैं। समझे? तन, धन, तन में ममता, फिर धन में ममता, भुवन, मकानों में, जितना जो अपना घर है उसमें ममता, सुमीत, जो मित्र है अपना उसमें ममता, और परिवारा, 10वां क्या है? परिवार, कुटुंब, कबीला, जो कुछ भी है, समझे ना, इसमें ममता। ये ममता के केंद्र हैं, समझे? ये सब के सब नाशवान है। कोई हमेशा रहने वाला है? कोई भी इसमें ऐसा है तो हमेशा रहेगा? जननी माँ हमेशा रहेगी, बाप हमेशा रहेगा, या भाई हमेशा रहेगा, या पुत्र हमेशा रहेगा, या पत्नी हमेशा रहेगी? रहेगी क्या? है ना? तन, ये हमेशा रहने वाला है क्या? धन हमेशा रहने वाला है क्या? भवन, जो मकान बने हमेशा रहने वाला है क्या? मित्र हमेशा रहने वाला है क्या? और परिवार हमेशा रहने वाला है क्या? नहीं ना, नाशवान है, नहीं है, नहीं है। तो क्या होगा वहां पे? सुख मिल सकता है? वहां पे वहां कभी सुख मिल सकता है? कभी भी नहीं मिल सकता ना। तो ये क्या है कि दुख के रस्से बांध रखे हैं। तो गुरु महाराज यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए आगे, कि ममता एक राम से, समता सब संसार। राम किसको कहा है? रमी हुई शक्ति को। किसको कहते हैं? हाँ, 5 तत्व 3 गुण पीले, रमता रहे शब्द सो खेले। जिस शक्ति को शब्द के साथ में खेलना है ना, वो कौन है? आत्मा। उसको क्या कहते हैं? राम। किसको कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? राम। वो जिसको चौथा राम कहते हैं, वो है वो कि एक राम दशरथ गडोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी सिनारा, सब सिनारा राम, वो ये है। समझे? ये न अवतार लेता, यह अवतरित, यह अवतार नहीं लेता, हमेशा है ये, हमेशा था, हमेशा हमेशा रहेगा। समझे? तो ऐसा है वो राम। आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं क्या आपको? मैं क्या बता रहा था बताओ? मैं यही तो पूछना चाह रहा था। क्या बताना चाह रहा था? क्या बताना चाह रहा था भाई? अरे बताओ क्या बताना चाह रहा था? हाँ हाँ हाँ, बोल बोल। हाँ, तो ममता एक राम से, समझे? तो ममता क्या? अपनी आत्मा से ममता कीजिए। समझे? किसी ममता करनी है? अपनी आत्मा से ममता करनी है। ठीक है? और जो आत्मा है वो आत्मा किसी में नहीं है, वही माँ में है, वही बाप में है, वही भाई में है, वही पत्नी में है। समझे? जितने भी हैं स्तन में भी वही, जो जिसमें भी ममता रख रहे हो आप, समझे? वो है समता सब संसार। तो उस राम के अंदर ममता रखी, वो आत्मा को आपने पहचान लिया,
समझे? तो उसको कहाँ जोड़ना है? राम नाम से जोड़ना है। राम को कहाँ जोड़ना है? नाम से, क्योंकि सतगुरु से जोड़ना है। सतगुरु, सत किसको कहते हैं? उसी आत्मा को कहते हैं जो इस बॉडी के अंदर जो करंट है उसी को सत कहते हैं। कहाँ पड़ा है वो? अंधेरे में। वो किसको बोलते हैं? अंधेरे को बोलते हैं, ठीक है। और वो किस में आ जाए? प्रकाश में। वो प्रकाश कहाँ है? कहा कि श्री गुरु पदिनिक मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती। वो प्रकाश कहाँ है? सतगुरु के चरणों में है। यहाँ है क्या? है क्या यहाँ पे? नहीं है ना? तो ये सतगुरु है क्या? फालतू में माथा रगड़ रहे हैं, फालतू में कर रहे हैं। अगर इनमें प्रकाश होता, जूते सबसे पहले प्रकाशित हो जाते। जिन जूतों को पहन करके घूम रहे हो तो बेचारे ठट्ठे में भरे फिरते हैं। कभी उसमें गोबर लगता है, कभी उसमें कुछ लगता है। वो कभी प्रकाश देखा उनमें? नहीं देखा ना। और यहाँ क्या कहते हैं कि श्री गुरु पद के मणिगंज होती और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अरे उसके तो संपर्क में आती है दिव्य दृष्टि हो जाती है। इन जूतों से पूछो था क्या बताएंगे? पूछेंगे? बताएंगे कुछ नहीं ना। तो वो जिसके अंदर इसको जोड़ना है, इस राम को जोड़ना है, वो क्या है? सतगुरु। समझे? वो क्या है? नाम। क्या वो? नाम। उसके लिए कहा है कि श्री गुरु पदिनिक मणिगण ज्योति। वो सतगुरु के चरण कमलों में बेअंत प्रकाश है, बेहद प्रकाश है, चेतन का बेहद प्रकाश है। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अगर उसकी स्मृति जग जाए, अपनी वो स्मृति जग जाए, अपनी याददाश्त जग जाए, मतलब उस जगह पे चले जाए, पहुंच जाए अपन, तो दिव्य दृष्टि होती तो अपन जग जाएंगे। अपनी चेतनता का एहसास हो जाए कि मैं कौन हूं, अपनी जानकारी हो जाएगी, अपनी पहचान हो जाएगी, मैं कौन हूं, मैं खुद कौन हूं, इसकी पहचान हो जाएगी। इसकी पहचान हुई तो गुरु महाराज तुरंत ही क्या कहते हैं? अरे आत्म माही राम, राम माही आत्म, कि इसी आत्मा में राम है। जिस राम की तलाश में हो, जिस भगवान की तलाश में हो, समझे, वो इसमें है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। वो मंदिर, मस्जिद, काशी, कैलाश है ना, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकांड जगत, केवल जगत, इनमें नहीं है। समझे? कहाँ है वो? आत्मा ही राम, वो आत्मा में है। राम माही आत्म, आत्मा भी उसी में है। समझे? लेकिन अभी क्या है? ना समझे मनमुख, समझे गुरुमुख प्यारा, है ना। जो मनमुख है, जिसका डायरेक्शन माइंड की तरफ है ना, और माइंड की डायरेक्शन कहाँ है? माया की तरफ है। माया किसको कहते हैं? भ्रम को कहते हैं। किसको कहते हैं? डाउट्स को। भ्रम जो है, भ्रांति जो, उसको बोलते हैं माया। समझे? जिसका डायरेक्शन उधर है उसको नजर नहीं आएगा। समझे गुरुमुख प्यारा, जिसका डायरेक्शन गुरु की तरफ हो गया, जिसका मुख गुरु की तरफ हो गया, समझे, वो समझेगा। तब उसको परमात्मा के दर्शन होंगे, साक्षात्कार होगा। कैसा हो परमात्मा? जैसे आप है वैसा वैसा है। कैसे परमात्मा? जैसे आप हैं वैसा का वैसा है। अभी जैसे आप हैं वैसा का वैसा है। आप कहेगा मैं तो स्त्री हूं। अरे स्त्री तो शरीर है, आप नहीं है। हाँ, कोई कहते मैं तो मूर्ख हूं। ये मूर्खता तो माइंड का खेल, आप थोड़ी है। समझे? ये तो माइंड में विद्वता, मूर्खता माइंड में है। वो आप थोड़ी, किसने कहा आप हो? गुरु महाराज ने तुरंत निर्णय निकाला है। क्या कहा? ओंकार कुदरत निरंकारी, सब में खिले आप खिलारी, न सरभंगी न ब्रह्मचारी, न पुरुष न खुसरा नारी, न ज्ञानी न ध्यानी भाई, न मूर्ख न चत्र खाई, न बालक न बर्द कहावे, रूप न दृष्टि नावे, न वह जंगम न वह योगी, आप रसना रस भोगी, सर्वव्यापी सबसे न्यारा, ऐसी लीला है परमपारा, ज्योति स्वरूप, परम चेतन की परम ज्योति है ना। वो परम सत्य, वो परम चेतन है ना, उसी में परम आनंद है। इसको क्या बोलते हैं? सच्चित आनंद। क्या स्वरूप उसका? सत स्वरूप उसका, वो सत्य है।
मतलब लाइफ करंट है वो, है ना। वो परम चेतन है। क्या है वो? चेतन, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? चित्त। चित्त मतलब चेतन, मन चित्त बुद्धि अहंकार वाला चित्त नहीं, चेतन। ठीक है। और उसमें क्या है? आनंद, जिसकी तलाश में विश्व का प्रत्येक जीव अनंत युगों से 84 लाख योनियों का सहारा लेकर इस मायावी संसार के अंदर घूम रहा है ना। उस आनंद की तलाश में घूम रहा है, इसको कहीं भी नहीं मिला, समझे। वो अपने पास में है। वो कहाँ है? आपके पास में है। वो आत्मा में है, उसको पता नहीं है, वही है। ठीक है। और ढूंढ कहाँ रहा है? ढूंढ कहीं रहा है अपने पास, अपने पास है। तरंग ढूंढे जल को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तो तीनों ऊत के ऊत। समझे कि तरंग ढूंढे जल को, तरंग पानी के ऊपर चलने उठने वाली तरंग जल को ढूंढ रही है, तो इसका मतलब क्या कि उसको अपनी जानकारी नहीं है। कपड़ा ढूंढे सूत, ये कपड़ा अगर सूत को ढूंढ रहा है तो इसको अपनी जानकारी नहीं है। जीव ढूंढे ब्रह्म को, जीव अगर ब्रह्म को ढूंढ रहा है तो उसको अपनी जानकारी नहीं है। तीनों ऊत के ऊत, समझे। ऊतों के भी ऊत है वो, समझे। कब वो भ्रम न मिटेगी? कब मिटेगी भाई वो? अरे अभी तो भजन गा रहे थे आप। हाँ, जब सतगुरु, जो उस बीमारी, उस रोग को मिटाने वाले सतगुरु मिलेंगे और वो दवा देंगे किसकी? जब सतगुरु प्रसन्न हो, दे नाम का दान, दीन होए हृदय धरो, करो नाम पहचान। ठीक है। क्या करें? उस नाम की पहचान करें, समझे। तो जब तक उस नाम की पहचान नहीं होगी उस वक्त तक रोग लगा है। नाम की पहचान इसीलिए नहीं हो रही कि रोग लगाया है ना। तो रोग कैसे कैसे दूर करने का है? दिल का हुजड़ा साफ कर, कि दिल के अंदर जो संसार तुमने बिठा रखा है, समझे, उसे दो नहीं समाएगा। समझे। इसके अंदर आप किस चीज को वेटेज दे रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है, समझे। उसका ऑब्जर्वर कोई है, उसको ऑब्जर्व करने वाली ताकत कोई है जो आपको हर क्षण ऑब्जर्व करके आप क्या चाहते हैं, समझे। आपको पता नहीं है, हर क्षण आपको ऑब्जर्व करके आप क्या चाहते हैं, किस चीज को चाह रहे हैं आप, उसको धोखा नहीं दे सकते। क्या आप संसार चाह रहे हैं या उस नाम जिसके संपर्क में आकर के जीवन सफल उसको चाह रहे हैं, समझे। और वो ऑब्जर्वर खुद कौन है? वो काल है, समझे। उस काल को वचन है ना। काल ने वचन दिया कि जो मुझे और मेरी दात को चाहेगा उसको मैं कभी नहीं आने दूंगा। जो मुझे और मेरी दात को जो चाहेगा उसको मैं कभी नहीं जाने दूंगा, समझे। और जो मेरी दात को और मुझे नहीं चाहेगा उसको मैं कभी नहीं रोकूंगा। जो मुझे और मेरी दात को नहीं चाहेगा उसको मैं कभी नहीं रोकूंगा, और जो मुझे और मेरी दात को चाहेगा उसको मैं कभी नहीं जाने दूंगा, समझे। तब उसको वरदान मिला था कि प्रति सेकंड तो 1.25 लाख जीव को खाएगा और 1.25 लाख जीव पैदा करेगा। नहीं, 1.25 लाख, 1 लाख को खाएगा, 1.25 लाख पैदा करेगा। उस श्राप मिला हुआ है, समझे, कि जो जीव जो है 1 सेकंड के अंदर तो 1.25 लाख को खाएगा, इतनी सी खुराक है। और 1 लाख को खाएगा और 1.25 लाख पैदा करेगा, इसलिए बढ़ती जा रही जनसंख्या। ठीक है। तो वो क्या कहता है कि देखिए मैं खुद परेशान हूं, वो खुद परेशान है। ठीक है। वो कहता है कि जो मुझे और मेरी इस दांत को चाहिए तो मैं कैसे छोड़ूंगा उसको, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। ठीक है। छोड़े तो सही है पीछा, ले जाओ फिर, मैं कब रोकता हूं उसको, किसको नहीं रोकता। हाँ भैया,
हाँ समझे? तो इसलिए कहते कि जब सतगुरु प्रश्न दे नाम का दान, दीन हो हृदय द्रव करो नाम पहचान। अपने हृदय के अंदर उस नाम को रखो, उस नाम को जगह दो, समझे? तो उस नाम से पहचान हो जाएगी। और नाम को जगह नहीं दे करके ये संसार में मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं हिंदुस्तान वाला हूं, पाकिस्तान वाला, इटली, ईरान, इराक, अमेरिका वाला हूं, है ना, और मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, है ना, इनको बेटे दोगे तो यही तो उसकी सामग्री है। काल की सामग्री यही तो है। ब्रह्म पैदा करना तो उसकी सामग्री है। ब्रह्म में तो डाल रखा उसने, और ब्रह्म में रहोगे तो क्या कहाँ रह रहे हो? काल में तो रहे हो, काल के क्षेत्र में रहना चाहते हो आप। इसलिए मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, इटली में हूँ, ईरान में, इराक में, अमेरिका में हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं विद्वान हूँ, मूर्ख हूँ। अरे किसकी विद्वता? उस काल ने रचना जो किया आपके सामने की, है ना। ये माइंड प्रकट हुआ, उसके बाद में सब रचना हुई है। तो गुरु नानक साहब कहते कि मनवा तू अपना मूल पहचान। अरे मन, ये माइंड तो तेरे अपने मूल को पहचान, है ना, समझे? अपने मूल को पहचान। तेरे सामने सब कुछ बना है, तेरे सामने सब कुछ प्रकट हुआ है। बनाने वाले ने ऐसे बनाया है, नथिंग इज एवरीथिंग बनाया है, कुछ भी नहीं था। ये पूरी जो जगत की रचना की है ना, कुछ भी नहीं था, उससे 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 रचना हुई है, ठीक है। और उसके अंदर ये ताकत डाल दी, ये जीव की ताकत आपकी उसके अंदर, समझे? आपसे करवा रहा है वो, आपसे हाँ करवा रहा है कि मैं कर दिया, मैं कर दिया, मैंने कर दिया है, मैंने मकान बना दिया, बना साथ में ले जा, तेने बना दे वो, मतलब क्या है, शाहजहां ने ताजमहल खड़ा कर दिया, साथ में तो नहीं ले गया, गया क्या साथ में? नहीं ना। तो फिर उनके साथ में तो अपने साथ में कैसे जाएगा भाई वो? तो उनकी तरफ निगाह है, मतलब गीत आसमान में उड़ता है, लेकिन उसकी नजर कहाँ है? नीचे कहाँ पशु मरा पड़ा है, समझे? तो उस हिसाब से अपनी नजर जो है वो इस संसार की गंदगी में है, संसार की गंदगी में। अपने अपना परीक्षण करो सब, अपने आप को देखो कि मैं कहाँ हूं, अपनी दृष्टा खुद बनो कि मैं कहाँ हूं, मेरे अंदर क्या गंदगी रखी हुई है। भाई मेरे से छुपा सकते हो, अपने आप से तो नहीं छुपा सकते। आपको पता नहीं, पता कि अपने में क्या गंदगी है नहीं, पता नहीं अपन को, ठीक है। और आप उसको छुपाने की कोशिश करोगे तो उसके पीछे वो तो आपकी हर नोटिंग, आपका रिकॉर्ड जो रख रहा है उसे बिल्कुल नहीं छुपा सकते, समझे? वो काल खुद है, ठीक है। उस काल के पास में लेखा जोखा है आप लोगों का, ठीक है। और फिर जन्म मरण क्यों लगा कि जन्म मरण का रोग लगा? ये जन्म मरण का रोग क्यों लगा? ये इसलिए लगा क्या कि अब इस जन्म के अंदर आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि भाई मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों को कलेक्टर बनाना है, मुझे बच्चों के लिए ऐसा करना है, या दुश्मन को मारना है, या उसके साथ में ये करना है, समझे? ये कुछ आपने काम सोच रखे हैं, ठीक है। और आपकी होगी मृत्यु, क्या हुआ? वो काम बाकी रह गए ना, क्या हो गया? वो काम बाकी रह गए, उनको बोलते हैं अनरिजोल्व्ड इश्यूज। क्या बोलते हैं उसको? अनरिजोल्व्ड इश्यूज। जो काम आप करना चाहते थे वो बाकी रह गए, उन काम को करने के लिए दोबारा जन्म मिलता है, इसलिए जन्म मरण का रोग लगा है, ठीक है। ये जन्म मरण का रोग किसलिए लगा है? कि जो काम आप करना चाहते हो वो काम बाकी रह गए, तो आज के नहीं, अनंत युगों से वो काम बाकी है। ये योनि थोड़ी मिली आपको, और अनंत योनि मिली है। क्या भाई आवाज नहीं करने का, क्या हो गया? जिसको रिजल्ट चले जाओ, चले जाओ, जाना चुपचाप, है ना। अनंत युगों से ये रोग लगा है, ठीक है। ये काम बाकी रह गया, ये रह गया, ये काम बाकी रह गया,
तो उन कामों का भंडार भरा पड़ा है, उनको संचित कर रखा आपने। ठीक है, अब आपको पता नहीं कि पिछले मेरा जन्म था क्या, पता नहीं। आपको ये पता नहीं कि गर्भ में आप जब थे तब क्या था। आप यहाँ माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद में तो मान लो आपको पता भी होगा। ठीक है, माँ के गर्भ में आप थे तब क्या कर रहे थे, क्या था, आपको पता है क्या? किसी को पता है कि माँ के गर्भ में क्या कर रहे थे आप? नहीं पता ना। तो माँ के गर्भ का पता नहीं आपको, तो फिर पिछले उस जन्म का कैसे पता लगेगा भाई? नहीं ना। उनका पता लगता है, कब लगता है? कि जब आपकी मृत्यु आती है ना, मृत्यु का फरिश्ता जब सामने आके खड़ा होता है, तो ये सत्य, ये करंट पूरा का पूरा अपने आप सिमट जाता है। अब जिसके लिए इतने पापड़ बेल रहे उसको सिमटाने के लिए नहीं सिमटता, समझे? और अभी आपके सामने काला नाग फेंक दे, यहाँ घरनाट उठेगा, उठता नहीं उठता? आप लोगों को इसका अनुभव है? नहीं नहीं, अरे एकदम पसीना आ जाएगा और ऊपर ऊपर की तरफ गरनाट कौन उठेगे? गणनाव करे भाई महावीर, गणनाव कोनी गणनाव गणनाव बाबा गणनाव, समझे? तो अपने आप उठेगा ऊपर, समझे? जैसे मृत्यु के फरिश्ते को देखता है अपने आप उठ जाता है, अपने आप चढ़ जाता है ऊपर, समझे? तो सतगुरु अगर आपके इस करंट को चढ़ाए तो मृत्यु के फरिश्ता हो गए ना, हो या नहीं हुए? इसलिए सतगुरु किसका करंट नहीं चढ़ाते भाई। आप लोग अपनी मर्जी से चढ़ा गया हो, आप लोग अपनी मर्जी से चढ़ा गया हो। मृत्यु में ऐसे नहीं ले जाते सतगुरु। सतगुरु आपको जिंदा करना चाहते हैं कि आप कभी मरे ही नहीं, समझे? ठीक है ना। तो फिर जब यहां पे चेतन सिमट करके आएगा तो यहां पर क्या है? तीसरे तिल के ऊपर सीट ऑफ माइंड है, वहां पर माइंड की बैठक है। जहां पर आपको भजन के वक्त पे ध्यान करने के लिए बोला, वहां पर क्या है? सीट ऑफ माइंड है। ठीक है, माइंड की बैठक है वहां। और वहां पर जब करंट इकट्ठा होगा तो उस माइंड का एक पार्ट है, उसको बोलते हैं चित्त। मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार, है ना। तो चित्त में धारण करने की क्षमता, मतलब वो आपकी कैसेट है। वो क्या है? कैसेट है। जैसे अब सत्संग के अंदर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, कैसेट में रिकॉर्डिंग कर रहा नहीं कर रहा, समझे? तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, ये सब के सब उसमें बैठे दिखाई देंगे, सबके सब बैठे दिखाई देंगे। ठीक है, आप गा रहे तो गाता बेस दिखाई देगा, आवाज भी आएगी, सबको गाता नहीं आता। किसके अंदर? उस कैसेट में, है ना। उसके अंदर इंप्रेशन आ जाते हैं ना, उसी में वो पूरा। अब उसके अंदर कोई ढोलक पड़ा है उसके अंदर, लेकिन उसको लगाओ बजता नहीं बजता है। हारमोनियम उसमें रखा है क्या? नहीं ना, नहीं बजता नहीं बजता हारमोनियम। उसके अंदर ये क्लास बैठा क्या? लेकिन इसकी आवाज आती नहीं आती, फोटो दिखाई देती नहीं दिखाई देती, देती है ना, देती है नहीं। तो उसी हिसाब से चित्त वो भी कैसेट है, जिसके अंदर अनंत अनंत युगों के आपकी जो रिकॉर्डिंग है, जिसको आपने चाहा, जो अनरिजॉल्व इश्यूज जो हैं, तो जन्म जन्मांतर के आपके अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, मतलब जिन कार्यों को आप पूरा नहीं कर पाए, वो कार्यों की रिकॉर्डिंग उसके अंदर है, समझे? और जैसे ही मृत्यु के वक्त में यहाँ पे करंट आता है तो वो रिकॉर्डिंग, वो टेप अपने आप चालू हो जाती है। वो टेप क्या है? अपने आप लग करके वो कैसेट में चालू हो जाता है। और उसके अंदर आप कहा कि अंत मता सो मता, आपकी स्थिति जहां होगी, जहां पर आपकी मौजूदगी होगी, है ना, उसके हिसाब से आपका जन्म होता है। भाई मुझे ये काम करने हैं अभी, समझे? उसके हिसाब से, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो योनि मिलती है जिसके अंदर वो काम आप पूरा कर सके, समझे? इसको बोलते हैं जन्म मरण का रोग, इसलिए जन्म मरण का रोग लगाए। ठीक है, तर्सना रूपी खांसी क्यों लगा? तर्सना आपकी उन कामों को करने के लिए आपकी अभिलाषा है, आप चाहते हैं ये, इसलिए आपका जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, समझे? तो इसलिए क्या करते हैं सतगुरु?
जिसको बोलते हैं नाम का दान। जब सतगुरु पर सुनो दे नाम का दान, तो नाम के दान में यही कहते हैं कि आपका कनेक्शन उधर से काट डालते। वो जो टेप जिसके अंदर ये रिकॉर्डिंग है, तो कैसेट जिसके अंदर ये रिकॉर्डिंग है, उचित जिसके अंदर वो रिकॉर्डिंग है, समझे, उधर से आपके करंट, उधर आपके करंट को जाने का जो कनेक्शन है उसको हटा देते हैं। ऐसा समझ में नामदान क्या चीज होती है? उधर से आपका करंट, वरना मृत्यु के वक्त में वो करंट सीधा उसमें जाता है और वो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है और उसी हिसाब से आपका जन्म होता है। ठीक है। और सतगुरु क्या करते हैं कि उधर से आपका कनेक्शन काट देते हैं, ताकि आपका ध्यान जो है, आपका ये चेतन अनरिजोल्व इश्यूज जो रह गए थे उधर नहीं जाए। कहां जाए? नाम में जाए। जिधर नाम से आपको कनेक्ट किया है, जिस नाम का आपको दान दिया है, समझे, उधर जाए। वह नाम आपके पास ही है, कहीं अलग से नहीं दिया, आपके पास ही है, समझे। तो वो जो नाम है, वो नाम अनमोल है, समझे। बिन दामों बिकाए, वो बिना दाम के बिकता है, समझे। अनमोल है इसलिए उसको क्या मुफ्त में देते हैं, समझे। लेकिन तुलसी साहब क्या करते हैं? देखिए आश्चर्य क्या कि ग्राहक कम आए, उस नाम को लेने वाले ग्राहक बहुत कम होते हैं, है ना। दुनिया की चीज को लेने के लिए लाइन लग जाएगी, भिखारी खूब भिक्षा मांगने के लिए तैयार है ना। शहंशाही कोई नहीं चाहता, पता ही नहीं कि शहंशाही क्या चीज होती है। ठीक है। शहंशाह किस चीज को कहते हैं वो जानते नहीं, इसलिए भिखारी बने बैठे हैं, इसलिए भिखारी बने बैठे हैं। तो शहंशाह क्या होती है? चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जब चाह खत्म हो गई, चिंता अपने आप मिट जाएगी। चिंता किस चीज को पाने की तो इच्छा होती है, चिंता उसी चीज की तो होती है, ये चीज छिन नहीं जाए, है ना, ये शरीर छिन नहीं जाए, इसी चिंता एक दिन मरना है, मर जाएगा ये चिंता ना। ठीक है। एक बात मेरे को याद आ गई, क्या था कि एक महात्मा के पास में एक कोई सज्जन चला गया, मैं पूछूंगा भी मैं कहां पर था। ठीक है। चला गया तो फिर मतलब क्या है कि वो महात्मा के पास में दूध पड़ा, खीर पड़ी, खाना पड़ा, और दुबला पतला हो रहा। वो आदमी रोजाना जाए उसके पास, दूध पड़ा रहे, खाना सब कुछ खा नहीं रहा। उसने बोला यार क्या बात है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? वो महात्मा बोलते यार 40 वर्ष बाद में मेरी मौत है, मुझे याद आती है वो, तो खाने नहीं देती मुझे। कैसा महात्मा तू यार, 40 वर्ष बाद में तेरे को मौत है और आज तू डर रहा है ना, आज तो खाना नहीं खा रहा। बोले यार मुझे तो वो आज ही लग रही है, वो 40 वर्ष वाली आज ही लग रही है वो, है ना, क्योंकि मेरे को लक्ष्य जिसको हासिल करना चाहे वो हासिल हुआ नहीं, है ना। और मैं तो क्योंकि 40 वर्ष से नहीं निकल जाए, ठीक है, और मैं खाली खाली रह जाऊं, तो इसलिए मैं इसको कैसे खाऊं? तो बड़ा ये तो विचित्र है, इसे भी डरने की कोई जरूरत होती है। अच्छा भाई, तो वो महात्मा की दोस्ती राजा से थी। राजा ने कहा कि ऐसा से आदमी उसको गिरफ्तार करके और उसको फांसी की सजा सुना दो और जेल में डाल दो उसको, फांसी देना मत, उसको जेल में डाल दो और उसको बोल दो 8 दिन बाद में तेरी फांसी होगी भाई। ठीक है। और उसकी जेल के अंदर खूब बड़े से बड़े पकवान भेजो, बड़े से बड़े पकवान भेजिए और उसको कहीं खा। ठीक है। उसको पकड़ के ला करके जेल में ठूस दिया और उसको पकवान भेजे। अब क्या खाए हो कि बता दी 8 दिन बाद में तेरी मौत है। रोजाना जाता रहा वहां पे, कुछ नहीं। 8वें दिन महात्मा ने कहा आप चलते हैं। वो गया था जेल खाने से, आगे से निकला वो और अनजान भाई मेरे को पता नहीं है। उसने कहा ओ महाराज जी महाराज जी महाराज जी, तू यहाँ कैसे, है ना। कोई महाराज जी बोले निर्दोष हूँ, मेरे को निर्दोष को यहाँ डाल दिया, है ना। अरे तो इतना मोटा टकटा था, दुबला पतला हो गया, क्या हो गया, है ना। तो खाने पीने के लिए नहीं दिया, सब कुछ पड़ा, वो खाऊं कैसे?
है ना। सब कुछ पढ़ खाऊं कैसे, 8 दिन बाद तेरी मौत बता दी, फांसी देंगे, कैसे खाऊं? बोले बोले मैं तो निर्दोष हूं। बोले वो भी हमको भी पता हम निर्दोष हैं, है ना, हमने कोई काम नहीं किया। जितने भी जन्म जन्मांतर हुए, विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता माइंड है। ये जीव है ही नहीं, ये जीव कोई कार्य नहीं करता है ना। रोशनी कौन दे रहा है? करंट दे रहा है या बल्ब? समझे, बल्ब दे रहा है, लेकिन करंट ये नहीं मैं रोशनी दे रहा हूं, समझे, तो पकड़ में आ जाएगा। उस तरीके से जीव पकड़ में आया हुआ है। ठीक है, विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता माइंड है और ये जीव मानता कि मैं हूं, समझे। तो ये खांसी है, इसको बोलते हैं खांसी। ये इसको खांसी लगी हुई है, ये रोग लगा इसको, समझे। इसलिए मतलब क्या है, ये इस जेल खाने में है। ये 84 लाख का जो जेल खाना है, इसके अंदर इसलिए है ये, ठीक है, इसलिए बंधा हुआ है ये, समझे। अब कहां छोड़ा था मैंने भाई? ठीक है, तो अब क्या है, अब ये तो थी चाह, ठीक है, मरना नहीं चाहता था, जीने की चाह थी ना, इसलिए खा नहीं पा रहा था। और उसको अगर ये पता लग जाए कि मेरी मौत ही नहीं है, मुझे कौन फांसी देगा? जैसे उस महात्मा ने उस सिकंदर को कहा था कि तू यार मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता, मेरे टुकड़े तो तू जानता ही नहीं, कैसे किसका टुकड़ा करेगा, समझे, इसका टुकड़ा कैसे करेगा? तो उसको यूं भी मत समझा ना। इसके लिए मेरे दृष्टांत याद आ गया। क्या था कि एक तूफान देवी थी, क्या नाम था? तूफान देवी। तो तूफान देवी किसी सत्संग में जाने लगी, तो महात्मा मतलब क्या है कि उसको वेदांती महात्मा था, वो उसको सत्संग में उपदेश सुना कि भाई तुम ब्रह्म हो, ठीक है, ब्रह्म को कभी भूख नहीं लगती, ठीक है, उसको कभी प्यास नहीं लगती, है ना, न उसको नहाने की जरूरत है, न उसको खाने की कोई चीज की जरूरत नहीं है, उसको दुख सुख ये ऐसा कुछ नहीं होता, उसको गाली भी नहीं लगती, ऐसा भी नहीं होता, वो न जलता है न गलता है, न इस तरीके से वो तूफान देवी रोजाना सत्संग सुन के आके घर पे खाना नहीं बनाए, है ना, वो घर वाला क्या ऐसा कर, वो कहे कि नहीं आत्मा को भूख नहीं लगती, ऐसा कर, ये नहीं होता, मतलब सब वो उल्टा सब काम, है ना। 15-20 दिन हो गए तो वो बेचारा परेशान हो गया। बोले जा कटे यार, पता तो करा। बोले वह महात्मा के सत्संग में जा, वो कहे, बोले महाराज बैठे रहियो, और तो सब उठे चले, वो उठे बैठे, बोले क्यों क्या बात, तुम जा भाई। तो महाराज मैं जाऊं गया, मेरे घराड़ी को रावा, बोले वो हो, बोले मैं देखूंगे कि बोले बाल साहब भेज रहे भाई के, माता बोले बाल साहब भेज भाई के, बोले हाँ भाई। बोले महाराज वो तो बात तो कहा कि बोले आत्मा ने भूख कौन लागे थे, रोटी बना, है ना, पीस कौन लगा तो पानी भी कौन पिया हुआ है, बोले मैं खून के लिए कहती आत्मा के तो आया है, समझे। और बोले बाल बिगड़े, बोले 40 दिन हो गया नया, पूरा गड़सर उठ्यो, ठीक है। तो बोले भैया यहाँ है, तो जा यहाँ दवा सड़ा ले जा, है ना, वो ले जाकर को झुंड में लगा दे, क्योंकि वो बिखरे था ही पूरा, ठीक है। और पापा ठीक है, अरे जड़ आत्मा जड़ थोड़ी है, आत्मा तो कभी जलती नहीं, क्या है, ठीक है। जाके अंदर वो रहम दिलो बेचारो, उन झुंड में लगा देती, पानी रखियो करना, तो बोली बोले क्या करा, बोले जल की तू भूखा है, जल की आत्मा तो कभी जलाई को नहीं, है ना, तुम ऊपर पानी गिर हो, बोले आगू डंगू खानो पड़ा, डंगू तो सत्संग आगे बातचीत सीख में जाए, है ना। संसार को व्यवहार तरीके से करना, क्या कहेगा ना कि ममता एक राम से, समता सब संसार, संसार का व्यवहार करते हुए बार बार बताया जाता आप लोगों को कि बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, नाते रिश्तेदार को निभाते हुए, सच्चा नेक जीवन जीते हुए, समझे, और मालिक की भजन में रम जाने का है, वो करते हुए, ठीक है, उसी पकड़ नहीं करने की, उसी पकड़ नहीं करके, ठीक है, और फिर मतलब मालिक का भजन करने का है। भजन के लिए आप लोगों को बताया भैया ऐसा है, देखिए कि जैसे स्नान करना है, भजन ऐसे होता है, तो
ठंड पड़ रही है, दुनिया का व्यवहार करना है, तो सूट पहन करके, टाई लगा करके, जूते पहन करके, पूरा ढक करके और गए हैं, समझे, कार में अच्छी तरह पैक होकर के, ऑफिस में गए, रिश्तेदारी में गए, कहीं पर भी गए, मार्केट में गए, सब काम करके आए, ठीक है, ठंड से बचने के लिए कपड़े पहन रखे हैं। जब बाथरूम में जब जाना, स्नान करना है, कितनी भी ठंड क्यों ना हो, क्या करोगे? कपड़ों सहित स्नान करोगे, कपड़े उतार के स्नान करोगे? कपड़े हटाने पड़ेंगे, नहीं हटाने पड़ेंगे, समझे? तो स्नान करते वक्त कपड़ों को हटाना है, स्नान हो जाने के बाद में कपड़े पहन लेने का है, समझे? जिस समय आप मान लीजिए कि वजन में बैठो, उसमें सब के सब कपड़े उतार दो। और ये नहीं कभी कुर्ता पजामा गाड़ी में जाओ, मतलब जितने भी संसार के कपड़े पहनने के विचार, जो संसार के विचार है, दुख के, सुख के, प्राण के, दिक्कत के, सब, समझे, उन सबको हटा दो। पहला कपड़ा कौन सा है? स्थूल शरीर, इसको हटाओ। दूसरा कपड़ा कौन सा है? सूक्ष्म शरीर, उसको हटाओ। तीसरा कपड़ा कौन सा है? कारण शरीर, उसको हटाओ। चौथा कपड़ा कौन सा है? महाकारण, उसको हटाओ। पांचवा कौन सा है? केवल, उसको हटाओ। फिर कहाँ है? खुद। छठी में आए गए तो वहां पे क्या हो जाएगा? हंस हो जाएंगे आप।